हाटी में विकास मंच की बैठक में लिया गया फैसला, किसी भी बहाने से नहीं हाटी के समुदाय। सीएम के आश्वासन पर स्थगित किया हाटी समुदाय ने घेराव। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, सिंबल पर नहीं करवाए जाएंगे चुनाव, पार्टी सिंबल पर ही चुनाव करवाने की उठाई गई मांग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रपति और पीएम के नाम ज्ञापन, एनपीएस संघ ओपीएस से लेकर है संघर्षरत संघ द्वारा किए गए हैं धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, पुल के नीचे गिरी ट्रक, विस्तारकरण में सड़क से हुआ खड्डा। और फीस जमा नहीं करने पर लगाई जा रही है छात्रों की अनुपस्थिति, ऑनलाइन ग्रुप से किया जा रहा है बाहर। अभिभावकों ने उपस्थिति को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाटी समुदाय ने अब ऐलान कर दिया है कि वे अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर 11 मार्च का विधानसभा घेराव स्थगित किया गया है, तो वहीं सिरमौर हाटी विकास मंच ने शिमला में जल्द ही महाकुंभली करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें हजारों की संख्या में हाटी अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वहीं यह फैसला शिमला में हाटी विकास मंच की बैठक में मंथन के बाद लिया गया है। साथ ही बैठक के बाद हाटी विकास मंच के सलाहकार रमेश सिंगटा ने कहा है कि अब हाटी किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा 1 तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी, लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी 1 जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहां पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहां पे हाटी के जो समुदाय की जो लोग थे उनकी जीत हुई थी, और कहीं ना कहीं वहां पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहां पे हजारों लोग उसके गवा रहे हैं। वहां ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी, तो छिंगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा सीधा और कड़ा संदेश वहां पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। ये हमारा जो हाटी समुदाय के लोग हैं और खासकर जो 144 पंचायतें हैं गिरी सिरमौर की, उनका ये संवैधानिक अधिकार है। ये कोई राजनीतिक पार्टी एहसान नहीं कर रही है इन लोगों पर। अगर उनको ये चीज मिलती है, उनका अधिकार मिलता है, तो उनका ये संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है कि बुनियादी बातें यह है कि जौनसार बाबर जो साथ में पड़ता है, उनको ये सभी सुविधाएं मिलती है और हम उससे वंचित है। तो उसके लिए अगर हम आज संघर्ष कर रहे हैं, भले ही ये संघर्ष थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसकी मांग बहुत पहले से होती आई है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी रही हो, उन्होंने इस मामले को सेंटर के सामने इतना जोरदार ढंग से नहीं उठाया जो अभी जयराम सरकार के दौरान दिख रहा है। हालांकि बीरबल सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। अब जो 11 मार्च का जो हमारा एक विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम था, वो इसीलिए टाला गया है कि जयराम ठाकुर जी के बात का मान रखते हुए, उनके बात को विश्वास में लेते हुए कि उन्होंने कहा है कि हम आपके मुद्दे को जो है सेंटर के सामने जोरदार ढंग से उठाएंगे। हम इस हक में है कि हाटी को के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो उस बात पे हम विश्वास करते हुए, और जिस तरह से उनके बयान भी आ रहे दिल्ली से आने के बाद, उन्होंने कहा है कि उनके इस मुद्दे को उठाया भी गया है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार भी, एमपीज भी और विपक्ष भी, इसमें सभी लोग साथ दें। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ मंडी राज्य के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष लेखराज की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल ने एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और पीएम को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ज्ञापन भेजा है। वहीं एनपीएस संघ लगातार अपनी ओपीएस को लेकर संघर्षरत है और संघ द्वारा धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किए गए हैं। इसी कड़ी में संघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रपति और पीएम को ज्ञापन भेजा है। स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला मंडी आज राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार पूरे हिमाचल प्रदेश में डीसी साहब के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया जाना था, जिसमें कि राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को और राज्यपाल जी को
तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इसी कड़ी में जिला मंडी की टीम ने अभी डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी जो हमारे माननीय हैं और राष्ट्रपति महोदय। युवा कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीजेपी सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में रैली निकाली है। साथ ही इस दौरान जिसमें प्रदेश भर में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आज देखिए, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विधानसभा का घेराव करने के लिए हिमाचल प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। दूर दराज क्षेत्र से आया है, चाहे चंबा पांगी की बात करें, चाहे किन्नौर की बात करें, चाहे लाहौल। वो सभी को पता है, मीडिया ने अच्छे से सारे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जितने भी आज के प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन हुई है, ये इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सब लोगों ने, इवन पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने भी जो है इस सरकार के खिलाफ जो है हड़ताल की। इस सरकार के शिमला के दयानंद स्कूल में छात्रों से लॉकडाउन के दौरान फीस जमा नहीं करवाने पर 9 छात्रों को स्कूल में अनुपस्थिति लगाई गई है। साथ ही होमवर्क चेक नहीं किया जा रहा है। 5 दिसंबर 2019 को हुई थी, उसमें शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए थे कि जो भी फीस बढ़ोतरी होगी उसमें जनरल हाउस होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्कूलों ने उसके बावजूद भी बिना जनरल हाउस करवाए ही जो है वो फीस बढ़ोतरी की है। और उसके लिए हम उपायुक्त से मिलने आए थे कि वो बच्चों को भी तंग कर रहे हैं कि फीस पूरी दी जाए, जमा करवाई जाए। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनरल हाउस हुआ था उसके हिसाब से ही फीस बढ़नी चाहिए थी। एनसीसी में बच्चों के अनुशासन सहित कई ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि उनके भविष्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। वैसे ही सोलन में बालक और बालिकाओं के लिए एनसीसी बटालियन दोनों के कार्यालयों का एनसीसी के एडमिशन डायरेक्टर जनरल राजीव छिब्बर ने दौरा किया है। अब हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का जो अपॉइंटमेंट है हाल ही में संभाला है, और हम अपनी पहली विजिट पे हैं शिमला ग्रुप, जो कि तमाम हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। इस ग्रुप के अंदर गर्ल्स बटालियन, बॉयज बटालियन और इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर रोस्टर जारी होने के बाद से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शिमला नगर निगम में चुनाव सिंबल पर नहीं करवाया जाएगा, जिस पर लेकर कांग्रेस लगातार मुखर हो गई है और सरकार के पार्टी सिंबल पर ही चुनाव करवाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि अभी हाल ही में सोलन मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में पार्टी सिंबल पर ही नगर निगम के चुनाव हुए हैं। बड़ी सीधी सी सवाल है कि सरकार से हम मांग करते हैं कि आपने पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, नगर निगम सोलन था, पालमपुर था, मंडी था और धर्मशाला था, वो चुनाव जो है पार्टी सिंबल पे हुआ था। हम आज भी ये चाहते हैं कि कौन सा ऐसा क्या कारण आ गया कि आप उसको बदलना चाहते हैं। जब आप 4 चुनाव पार्टी सिंबल पे करा सकते हैं तो शिमला नगर निगम का चुनाव भी पार्टी सिंबल पे होना चाहिए। नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बद्दी की तरफ से जा रही एक ट्रक पुल से नीचे गिर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गनीमत यह रही है कि ट्रक की चपेट में कोई छोटा वाहन नहीं आया है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ये पहली घटना नहीं है, ये तो 8-10 घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ। इस पे से 5-6 ट्रक गिर चुके हैं, परंतु इस पे रेलिंग नहीं है। मैं यहाँ से पैदल निकलना ही औखा है, जो पैदल भी जाते हैं वो भी बचा के जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहते हैं सर, ताकि ये रोड थोड़े दुरुस्त हो और इसकी रेलिंग टूटी हुई है जो पुल की ना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि ये डेली होने वाले हादसों में कमी आए। सर ये तो पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, आज कोई नया हादसा नहीं है। इस पुल की बहुत दिन से पहले रेलिंग टूटी हुई है।
अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर लगातार खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान खेल स्टेडियम में तमाम लोग वहां मौजूद रहे। साथ ही बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत आज 35 लाख की लागत में बनने वाले पंचायत की तरह से तरसून और 15 लाख रुपए की राशि तरसून के खेल स्टेडियम में विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ग्राम विकास, पंचायती राज, पशुपालन, कृषि और मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर मौजूद रहे हैं। नई पंचायत में नया भवन बने, इसके लिए 35 लाख रुपए की लागत से जो है वो पंचायत भवन बन रहा है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर भी जो है वो साथ में रहेगा। पंजाब के बाद लगातार आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आपको बता दें कि हिमाचल में भी दावे करते हुए नजर आई है। और इस दौरान बता दें कि धर्मशाला में आपसे जुड़ने के बाद पत्रकार वार्ता में राकेश चौहान ने कहा है कि एक बार की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में धर्मशाला की जनता ने मुझे विश्वास जताया है। 2022 में भी जनता आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास जताएगी। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।